वेलकम टू वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पिलाई एंड फिम्ब्री। दोनों स्ट्रक्चर्स जो है एक्सपेक्ट एक सेल वॉल की एक्सटर्नल साइड पे होते हैं और जो इनका रोल जो होता है वो ज़्यादा उसके मूवमेंट में होता है, एडहेरेंस में होता है, जो सेल को एडहेयर करने में हेल्प करते हैं किसी सरफेस के साथ ही उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। पिलाई को अगर सिंगुलर देखें तो वो पायरस कहते हैं उसे, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में देखें तो उसको पिलाई कहते हैं। Pili are hair-like structures on the cell surface of prokaryotic cells. They can have a role in movement but are more often involved in adherence to surfaces, which facilitates infection and is a key valence factor. पिलाई जो एक hair-like structure है और ये सेल को मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और अगर सेल को किसी सरफेस के साथ अडहेयर करना हो तो उसके लिए भी पिलाई हेल्पफुल है। लेकिन जब अडहेरेंस होती है तो इस वजह से उस सरफेस पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ये पिलाई की वजह से सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल उस सरफेस पे इन्फेक्शन कॉज करता है, तो ये इसका बहुत बड़ा फाइनेंस कैरेक्टर है। पिलाई इज मेड अप ऑफ ओलिगोमेरिक पाइलन प्रोटीन। इट इज लार्जर इन लेंथ देन फिम्ब्राई बट स्मॉलर देन फिलामेंट। जो पिलाई की अगर लेंथ देखें तो पिलाई की लेंथ फिम्ब्राई से ज़्यादा होती है लेकिन फिलामेंट से थोड़ी कम होती है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसकी एक कोहेसिव नेचर। और कोहेसिव नेचर किस तरह है कि अगर कोई चीज़ इसके साथ आके अटैच होती है, अगर कोई चीज़ इसके साथ आके अटैच हो तो ये उसको अपनी तरफ जो है उसको अपनी जो देखिए यहाँ लिखा है उसको व्हेन एनीथिंग अटैचेस टू सरफेस पिलाई स्ट्रिप्स इट मूव्स इनवर्ड। जब कोई चीज़ पिलाई की सरफेस के साथ आके अटैच होती है, पिलाई को टच करती है, उसके बाद आके अटैच होती है, तो ये अपने आप को जो सेल की बॉडी सेल स्ट्रक्चर जो है सेल बॉडी की तरफ से अपने आप को अट्रैक्ट करती है, अपने आप को इनवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से इसको जो होता है जो भी चीज़ जो वो उसकी पिलाई की स्ट्रक्चर पे आके जो अटैच हुई है वो सेल के अंदर मूव हो सकती है। इट हेल्प्स इन कंजुगेशन ट्रांसक्रिप्शन। कंजुगेशन ट्रांसक्रिप्शन एक दो प्रोसेस हैं, वो देखते हैं क्या है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बाय विच अ वायरस ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होता है कि एक वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र करता है। बैक्टीरियम जो है उसको बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन एक बैक्टीरियम अगर हमने एक बैक्टीरिया की बात करें तो उसको हम बैक्टीरियम कहते हैं। बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि वायरस के थ्रू जो होता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। वायरस एक बैक्टीरियम से जेनेटिक मटेरियल लेकर उसको दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र कर देगा। जबकि जो कंजुगेशन है वो क्या होता है उसमें वायरस की हेल्प नहीं होती है, उसमें जो बैक्टीरियम है वो खुद दोनों आपस में जो है अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर लेते हैं। प्रोसेस बाय विच वन बैक्टीरियम ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ पिलाई। पिलाई के थ्रू जो होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जेनेटिक मटेरियल ईजिली खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्लाज्मिड का लिखा हुआ है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड ट्रांसफर्स टू पिलाई एज अ रिजल्ट ऑफ कंजुगेशन। जब कंजुगेशन में एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा तो प्लाज्मिड जो है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ कंजुगेशन। एंड कैरेक्टर्स ऑफ वन बैक्टीरियम आर आल्सो ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरियम। जेनेटिक मटेरियल के थ्रू उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं एक बैक्टीरियम के वो भी दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Antibiotic resistance genes are mostly on plasmid and bacterial toxins are also present in plasmid. जो टॉक्सिन्स होते हैं और जो एक एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंट जीन होते हैं वो ज़्यादातर प्लाज्मिड में ही होते हैं। तो जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा कंजुगेशन के थ्रू उसमें प्लाज्मिड भी कंजुगेशन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र होगा तो इसके साथ अगर ये दो चीज़ें हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, तो ये भी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर इस तरह के जो हैं वो सब्सटेंसेस नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में चले जाएँ तो जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया बन जाता है, क्योंकि वो फिर उसमें वो जेनेटिक मटेरियल आ जाता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, और वह फिर उसके मुताबिक वो भी जो होता है वो पैथोजेनिक बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये होती है कि अगर दोनों बैक्टीरिया के पास पिलाई है तो ही कंजुगेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बैक्टीरियम के पास है एक के पास नहीं है, ऐसा नहीं होता। पिलाई के थ्रू दोनों में कॉन्टैक्ट जो है वो एक पेनिस जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट के थ्रू वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। देन Fimbriae are used by bacteria to adhere to one another or to adhere to animal cells.
and some inanimate objects. A bacterium can have as many as 1000 fimbriae. Fimbriae are only visible with the use of an electron microscope. फिम्ब्राई जो होते हैं वो बैक्टीरिया का जो है वो या तो एक दूसरे से अडेयर करने में उसको हेल्पफुल होता है, या उसको एनिमल सेल्स के जो है एनिमल सेल्स या कोई सरफेस उसके साथ अडेयर करने में उसको हेल्प करता है। बैक्टीरियम के पास फिम्ब्राई 1000 तक भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिम्ब्राई की तादाद जो होती है आउटसाइड द सेल वॉल वो बहुत ज़्यादा होती है, और फिम्ब्राई बहुत छोटे होते हैं, तो इस वजह से जो एक्सटर्नल सेल वॉल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम जो स्ट्रक्चर्स सेल वॉल के आउटसाइड पे हैं उनको हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। लेकिन फिम्ब्राई जो होता है वो बहुत छोटे होते हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ फिम्ब्रियल प्रोटीन। इट इज़ शॉर्टर इन लेंथ एंड पिलाई से छोटे होते हैं ये, और तादाद में, लेकिन तादाद जो होती है इनके जो अमाउंट जो तादाद होती है वो इनकी पिलाई से ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ फिम्ब्राई बैक्टीरिया कैन अटैच टू म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ भी बैक्टीरिया अटैच कर सकते हैं अगर बैक्टीरिया के पास जो है वो फिम्ब्राई है। Then fimbriae bacteria are pathogenic. It is virulence factor. It has ability to cause disease. Virulence factor का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया जिसके पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो जैसे पिलाई है या फिम्ब्री है, तो ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, और इनके जो फिम्ब्राई जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि फिम्ब्राई बैक्टीरिया पैथोजेनिक, जो फिम्ब्राई बैक्टीरिया वो पैथोजेनिक है। एक विनस बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के पास अगर फिम्ब्राई है तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया जो है वो डिसीज़ कॉज करेगा, और बहुत उसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिसीज़ कॉज करता है, जिसमें फिम्ब्राई जो है वन ऑफ द वायरलेस फैक्टर्स जिसमें से जो है जिसके थ्रू वो डिसीज़ कॉज करता है। यहाँ पे देखें ये है बैक्टीरिया की, अगर हम एक बैक्टीरिया की यहाँ बात की हुई है तो ये बैक्टीरियम है, और ये देखें ये प्लाज्मिड है, ये एक कंजुगेशन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखें ये पिलाई है, ये रेड कलर का जो नज़र आ रही है पिलाई है। पिलाई थिक भी है और लार्ज भी है और थिक है, जबकि फिम्ब्राई जो है वो थिन है और स्मॉल है। और यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 पिलाई हैं, सिर्फ 4 हैं यहाँ पे, जबकि फिम्ब्राई देखिए कितने ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे पिलाई और फिम्ब्राई, लेकिन जो पिलाई है वो सिर्फ 4 है। तो ये था पिलाई एंड फिम्ब्राई।